सवालों की रिक्शा बनाकर है तो हमने 2.5 साल है तो महाराष्ट्र के अंदर सफर कर लिए है। अब दोबारा कब मौका मिलेगा ये हमको पता नहीं। तो चलिए जाते जाते मैं उद्धव ठाकरे साहब से एक सवाल करना चाहता हूं कि इसी शहर के अंदर आप कुछ दिन पहले आए थे, आपने अपने भाषण के अंदर ये कहा था कि हम औरंगाबाद का विकास करेंगे। उद्धव साहब, कौन सा जादू की आपने छड़ी चलाए इस शहर के ऊपर कि पूरा विकास हो गया और आपने फिर है तो नामकरण का फैसला ले लिया है करके? उसमें आप ही की जबान के ऊपर आपने कहा था कि नहीं, मैं इस शहर के अंदर पानी पहुंचाऊंगा, हम इस शहर का विकास करेंगे करके। उसमें ऐसा क्या हो गया? इसका जवाब भी दीजिए आप, और आपको जवाब देना पड़ेगा उसमें। अब आप मुंह छुपा कर बैठ नहीं सकते हैं। आपको अगर कोरोना अगर हुआ है तो आप है तो इसके ऊपर आइए, ऑनलाइन आकर जवाब दीजिए औरंगाबाद की और उस्मानाबाद की आवाम को। उसमें आपकी घटिया राजनीति की वजह से आप हमारे शहर के अंदर हंगामा नहीं पैदा कर सकते हैं। ये शहर हमारा है और इस शहर के लिए अगर आप घटिया राजनीति खेल रहे हैं तो हमको उसका भी जवाब देना आता है और अच्छी तरह से देना आता है। मुद्दा केंद्राच्या कोर्टात गेलेला आहे, तुम्ही आता केंद्राकडे काय ऍक्टिव्हिटी करणार आहात का? बिल्कुल करेंगे। हमने ये बताया है कि हमारे पूरे रास्ते खुले हुए हैं और अगर वक्त आया तो हम सड़क के ऊपर भी आंदोलन करने की हमारी पूरी तैयारी है। वाटतं का केंद्र याला मंजुरी देईल आणि मंजुरी केंद्र देणार? देखिए, मैंने जैसा पहले बताया था, संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, फुले शाहू अम्बेडकर, ये घटिया नेताओं के लिए महज सिर्फ एक नाम है। अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी दुकानदारी चलाने के लिए सिर्फ ये नाम है। वरना मुझे बताइएगा कि क्या वजह है कि इतने सालों तक आपने पेंडिंग करके रखा था और जब जाते जाते जब अपना मरने के जैसी हालत हो गई है, अपनी सत्ता गिरने वाली है, तो तब जाकर आप ये खेल खेल लेते हैं। क्या वजह है आपके? आप ये बताइएगा हमारे को कि अचानक जाते जाते आपको क्यों ख्याल आया? यही तो हम कहते हैं कि आपको संभाजी महाराज से कोई आदर है, सम्मान है, प्रेम है, ऐसा नहीं है। आप उनका नाम लेकर अपनी राजनीतिक दुकान चलाना चाह रहे थे। इसीलिए तो आज आपने ये फैसला अपने फायदे के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए लिया है। अब केंद्र सरकार के अंदर गया है, अब केंद्र सरकार ये सोचेगी कि ये फैसला तो कैबिनेट में शिवसेना ने लिया है, हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो भारतीय जनता पार्टी भी सोचेगी कि भाई हमने अगर इमीडिएट अगर इसका फैसला ले ले तो इसका क्रेडिट शिवसेना को चले जाएगा। तो संभाजी महाराज से किसी को मोहब्बत है, इनको ऐसा नहीं है। हम तो ये साफ कहते हुए आए हैं कि हम छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, फुले शाहू अम्बेडकर, हमने कभी भी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन लोगों का नाम नहीं लिया है। ये बहुत महापुरुष है, हम इनका आदर सम्मान पूरी तरह से करते हैं, लेकिन अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कभी भी इनका नाम का इस्तेमाल नहीं किया है, जो ये राजनीतिक पार्टियां आज तक करते आए हैं। सवाल ये है सर दूसरा कि अभी नाम तो बदल गया है, लेकिन कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोगों ने मुस्लिम समाज को, मुस्लिम वोटर्स को धोखा दिया है। देखिए, मैं यही सवाल शरद पवार साहब से पूछना